नमः। सिद्धिभ्यः। सभी हाथ जोड़ो। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। बोलो देवादिदेव 1008 शासननायक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री धर्मनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। संसार में कितनी आत्माएं हैं? 1 मिनट बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, अभी बाद में आना। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ आप बने। पुनः एक सभा की मर्यादा होती, सारी भंग हो जाती है। आगे ध्यान रखो, कभी प्रवचन हो तो आगे मत आना अभी, है ना। कहीं पर भी प्रवचन चालू हो जाए तो बैठ जाओ, जहाँ हो वहीं। संसार में आत्माओं का वर्णन करते हुए तो कहा गया कितनी आत्माएं हैं, तो उन्होंने कहा आत्मा की बात करते हो, जीवों की बात करते हो, तो संसार में अनंत अनंत जीव भरे पड़े हुए हैं। कितने जीव हैं? अनंत अनंत जीव हैं। उन अनंत अनंत में आप कितने हो? आप कहोगे महाराज थोड़ा बहुत तो हम भी अनंत के कुछ छोर में होंगे, लेकिन बंधुओं उन अनंत में आप इतने पुण्यशाली जीव हो कि जो एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरो भयो दुख बार। एक श्वास में 18 बार जिनका जन्म मरण हो जाता है, बेजीव नहीं हो पुण्यशाली के नहीं हो। एक बेजीव है जिनका जन्म हुआ नहीं हो, मरण हो जाता है। और आप वो जीव हो कि कम से कम यहाँ बैठ कर के आज अपन ने पार्श्वनाथ भगवान के सामने धर्मनाथ भगवान की आराधना की है। आप उन अनंत जीवों में से कितने पुण्यशाली जीव हो कि नहीं? अपने आप को मानते हो कि मैं पुण्यशाली हूँ कि आज मैंने भगवान की क्या की? पूजन की, मैंने धर्म की आराधना की है। अब देखिए उन पुण्यशाली जीवों में कितनी आत्माएं हैं। देखो 3 प्रकार की आत्माएं, उनको और विभाजित करता हूं मैं। पुण्य आत्माओं में आप उनमें से पुण्यशाली आत्मा हो कि पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय तुम्हारे पास है। अब उसमें आपके पास 3 विशेषताएं। देखो क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी आत्माएं हैं? एक धन आत्मा है। कौन सी आत्मा है?
जिसके पास पैसा है सो वो कौन कहलाता है? धनात्मा, है ना। एक धर्मात्मा है, धर्मात्मा, है ना, और एक धन्य आत्मा। तीन आत्मा हो गई, तीनों राशि वाली, एक ही राशि है। धनात्मा, धर्मात्मा और धनात्मा। अब आप कौन हो इन तीन में से बताओ? तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है? क्यों महावीर भाई? है, जीवन जीने के लिए है, इतना है। तो आप धनात्मा तो हो कि नहीं? अच्छे जोर से बोलो ना। हाँ, ऐसा कहो कि हमारे पास, हम ऐसे नहीं है कि कोई बेघर है, किसी के पास धन नहीं है। सबके पास धन है, अपने जीवन जीने के लिए होना चाहिए। श्रावक के पास अगर धन है तो धर्म भी उसके पास है। लेकिन बिरले जीव ऐसे भी हैं कि धन तो बहुत है पर धर्म से कोसों दूर है। धन हो जाए, धन अपूर्ण संपत्ति हो जाए, लेकिन धर्म हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे पास आप जैसा धन तो नहीं है। हमारे पास आप जैसा धन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो धन है वो आपके पास नहीं है कि नहीं? अंतर है कि नहीं आपके धन में और हमारे? आप लोग 10 लक्षण में एक पूजन में एक पंक्ति करते हो, संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत हैं। आपके पास बाहर के हीरे मोती रत्न बहुत हैं, भरे पड़े हैं, और फिर तो गुजरात वाले, अहमदाबाद, सूरत वाले तो रत्नों की खान है। अगर यहाँ किसी के घर पे हीरा ना हो तो समझ लेना गुजराती नहीं। हीरे की आभूषण ना हो तो वो गुजराती किस काम का, है ना। यहाँ तो सबसे पहले हीरे मोती जवाहरात आप लोगों के वे रत्न भरे पड़े हुए हैं। अब किसी मुनि महाराज से पूछा, महाराज आप धर्मात्मा भी हो, धनात्मा भी हो, है ना, और हम भी धर्मात्मा हैं और धर्मात्मा हैं, धनात्मा हो और धर्मात्मा भी है। आपके धन में और हमारे धन में यही अंतर है, क्योंकि आप जड़ वस्तु को धन समझते हो और आपके मुनि महाराज जड़ वस्तु को नहीं, चेतन वस्तु को धर्म समझते, धन समझते हैं। संयम रूपी धन जिसके पास हो वही संत होता है। असंयम के साथ जोड़ा गया धन आपका साथ नहीं देता। बताओ, किसी ने कहा सुख की प्राप्ति असंयम के साथ होती कि संयम के साथ होती है? अगर असंयम के साथ हुए थे, संसार के इस राज वैभव में होती तो देखो, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। वैराग्य भावना पड़ी है। सोचो, यह संसार महावन महादुख कारण, या में सार नहीं है। ऐसा भी कहा कि संसार महावन है, इसमें कभी भी सार नहीं है। और उन तीर्थंकर को ये जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? अगर इस संसार में सुख होता तो आपके तीर्थंकर जिनकी हमने आराधना की है, धर्मनाथ भगवान की भक्ति की है, वे त्यागते क्यों? अब एक और है, भगवान धर्मनाथ का जन्म जो है, अभी हम जयमाल में पढ़ रहे थे, रत्नपुरी में हुआ। कहाँ हुआ? ऐसे रत्नपुरी है। अब जहाँ रत्नों का
ऐसे रत्नपुरी में एक ऐसे चेतन रत्न का जन्म हुआ जिन्होंने धर्म को मात्र जीवन में सुना नहीं, उन्होंने धर्म को अपने जीवन को आत्मसात में वो कर लिया। इसलिए आज तीसरी आत्मा है, दो आत्मा तो हमने बता दी, एक धनात्मा और एक धर्मात्मा। उसको तो आप बड़े अच्छे दावे के साथ कह सकते कि हम दो आत्मा तो पक्के हैं। धन भी हमारे पास है और हमारे पास ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाले, हमारे यहाँ ऐसे धर्मात्मा, ऐसे भगवान का जिनालय हमारे पास है। इसलिए हम धर्मात्मा भी हैं, क्योंकि वहाँ जाकर के हम आराध्य को अपना उपास्य मानते हैं, आराध्य मानते हैं। लेकिन जब पूछा गया कि धन्य आत्मा कौन, धन्य आत्मा कौन, तो जिनने अपने जीवन को धन्य कर लिया सो उसका नाम है धन्य आत्मा। किससे? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों, ये त्याग तप दीक्षा संयम उन्होंने जो धारण किया, वही धारण करने से जिन्होंने अपने इस मनुष्य पर्याय को धन्य कर लिया, तो आप वे भगवान कौन सी आत्मा हो गए? धन्य आत्मा। क्या दिन कब आएगा मैं भी अपना जीवन क्या करूं? धन्य करूं। मेरी भी वो घड़ी कब आएगी जब आप जैसे जीवन, मेरा भी जीवन धन्य होगा। हम सब अपने जीवन को धन्य करें, अपने आप को धर्ममय बनाएं। एक और है, अभी प्रायकर हम कभी कभार जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो पाठशाला वगैरह जाते हैं, तो उनसे हम कभी कभार सीधे सीधे नहीं पूछते, ऐसे भगवान का नाम बताओ जिनका चिन्ह लड़ाई के झगड़े में काम आता है। कौन से भगवान है? एक ही ऐसे ही भगवान है, देखिए नाम धर्मनाथ है, उनका चिन्ह क्या है? वज्रदंड है। किसके काम आता है? किसका चिन्ह है? तो बोले कि इंद्र का जो अस्त्र होता है वो वज्रदंड होता है, इंद्र का जो होता है। और प्रायकर वो किसके काम आता है? वो ये सब लोग हंसने लगते हैं, धर्मनाथ भगवान, और उनका चिन्ह काय के काम आता है? अरे ये मत, थोड़ा दूसरे तरह से सोचो कि अगर लड़ाई झगड़ा को छोड़ना है, जैसे धर्मनाथ भगवान ने अपने वज्र के दंड को छोड़ दिया, वैसे तुम भी अगर छोड़ना चाहते हो लड़ाई झगड़ा को, तो धर्मनाथ भगवान की क्या करो? आराधना करो। हे भगवान, हम भी ऐसे जीवन को धन्य करें जैसे आपने अपने आप को धन्य किया। ऐसे ही धर्मनाथ भगवान की आराधना करते हुए आज यहाँ द्वितीय दिवस पे आज चौथा विधान यहाँ पर तीर्थंकर आराधना का धर्मनाथ भगवान का हो गया। और कल प्रातः काल कहाँ पर होना है? बहुत बड़ी जगह है, सुना है, बड़ा मंदिर भी है। आए हैं लोग, तो आए बैठे सभी लोग हैं। अब जाएंगे, देखेंगे, दर्शन करेंगे। अहमदाबाद के बड़े बड़े मंदिर हैं, तो सब लोग, हम सब लोग कौन सा भगवान का विधान होना है वहाँ? सुपार्श्वनाथ भगवान की आराधना होना। और ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान की आराधना का दिन कल का प्रातःकाल का समय, ऐसे ही हम सब अवसरों को मिलाते हुए मिलता है। देखिए हर जगह नहीं, पास में हो, मौका मिलता हो, समय है तो छोड़िए मत। जब भी कहीं भी ऐसी आराधना का महोत्सव, अहमदाबाद में इस बार पूरे 24 तीर्थंकर भगवानों का क्या बन रहा है? आराधना महोत्सव, जन्म कल्याणक महोत्सव। और अंतिम दिन महावीर जयंती। घर मत बैठे रहना उस दिन। हाँ, अगर उस दिन घर बैठे रहे तो मैं कहूँगा कि लगता है तुम सही भगवान के उपासक, महावीर के उपासक। और कहीं योजना बना करके घूमने मत जाना, शादी में मत जाना, नहीं तो तेरी बर्बादी पक्की है। और जिस दिन ऐसे दिन कोई शादी करता है
तो सोचिए जिन भगवान को शादी रास नहीं आई, भगवान महावीर की शादी हुई थी, और तुम उस दिन क्या करोगे? तेरे जीवन में तू महावीर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन तू कर्म शत्रु से जीत भी, हमेशा युद्ध ही चलते रहना है। इसलिए उस दिन शादी नहीं, उस दिन हमें क्या चाहिए? भगवान महावीर चाहिए। ऐसे समय में भगवान महावीर की साधना करना है, उनको प्राप्त करना है। हम सब लोग उनकी आराधना करते हुए ऐसे ही महोत्सव का एक आनंद, एक अनुभूति लेते हुए अपने इस शासन काल में भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हैं, तो उस दिन सारे काम छोड़ के एक ही काम होना चाहिए, भगवान महावीर के महा महोत्सव में शामिल होना है। कहाँ होना है? तो सुबह आप लोगों को रिवर फ्रंट, वल्लभ भवन, कहाँ वल्लभ सदन, जहाँ कहीं भी है वहाँ पहुँच कर के अपने आप का योगदान देना है। सब लोग ऐसा ही करें इसी भावना के साथ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय बोले पूज्य गुरुवर श्री अजित सागर जी महाराज की। और जब आप ऐसे भगवान के चरणों में पहुँचते हो, हाथ जोड़ करके खड़े होते हो, और भगवान जैसे ही आपको देखते हैं तो आप क्या कहते हो? धन घड़ी, धन दिवस, धन जन्म, अबे भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। ऐसे धन्यात्मा के दर्शन करते हमारा जीवन क्या हो जाता है? धन्य हो जाता है। धन्य आत्मा के दर्शन करने से हमारा जीवन क्या होता है? धन्य होता है। धन दिवस, धन जन्म, धन घड़ी, तीनों साफ लोगो। पहले घड़ी ले लो, फिर दिवस ले लो, धन जन्म, मेरा पूरा का पूरा जन्म धन्य हो गया भगवान। कैसे धन्य हो गया? क्योंकि आप जैसी धन्य आत्मा के दर्शन करने से। आज हमने ऐसी उस धन्य आत्माओं को आराधना करने का ये शुभ अवसर प्राप्त किया है, भगवान की भक्ति करने का ये शुभ अवसर प्राप्त किया है। सोचिए उन अनंत अनंत जीवों में से कितने पुण्यशाली जीव हैं जो भगवान की ऐसी धन्य आत्माओं की पूजा करने का सौभाग्य अर्जित करते हैं। आप उन अनंत अनंतों में छटे हुए, उसमें से निकले हुए वो जीव हो जो नरक निगुत की यात्रा में नहीं पड़े हो। सोचो अगर ऐसे होते तो आप क्या करते? क्या करते महाराज? एक बार किसी ने पूछा कि ये बताओ, हम जंगल में और हमारे सामने शेर आ जाए तो हम क्या करेंगे बताओ? तो वो कहता है हम क्या करें, जो कुछ करेगा तो वो ही करेगा। क्यों? हम क्या करेंगे? जो कुछ करेगा तो वो ही करेगा। लेकिन नहीं, ज्ञानी कहता है ऐसा नहीं। इस संसार रूपी वन में है और कर्म रूपी चोर, डकैत, डाकू, लूटने वाले सामने खड़े हैं। अब वो सामने लूटने वाला खड़ा है, ज्ञानी कहता है कि तू मेरी धन संपत्ति लूट सकता है पर मेरी आत्मा के खजाने को कोई लूट नहीं सकता। बाहर की संपत्ति तो मेरी है ही नहीं है और आत्मा की संपत्ति कोई मेरी लूट नहीं सकता। वो कहता है नहीं, तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे मार ही नहीं सकते, तुम मुझे लूट ही नहीं सकते। तुम मुझे लूटोगे तो क्या लूटोगे? अगर मुझे मार भी दोगे तो मेरी आत्मा कभी नष्ट होने वाली। ये है ज्ञानी का स्वभाव। अज्ञानी क्या कहता है? उसकी दशा ये कि थोड़ी सी बाहर चोट लगती, थोड़ा भी धक्का लगता है, रोना चालू कर देता, मैं मर गया, मैं मर जाऊंगा, ऐसा चिल्लाता है। ये बताओ, ऐसा चिल्लाने वाला कभी अमर हुआ? मरा कि नहीं? कभी ना कभी। अच्छा ये बताओ,
यहाँ जितने बैठे हैं सबको पता है कि एक ना एक दिन तो हमें मरना है। कोई अमर बन के आया? नहीं आया। सबका विश्वास है। कोई तुमसे कहे कि अब भी आने वाला है तो आपका क्या कहोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? सत्य को स्वीकार करने में लोगों को थोड़ा सा क्या कर लगता है? डर लगता है। क्योंकि संसार में मोही आत्मा जो है, सत्य को वास्तविक रूप से मोह की जिसके सामने पर्दा लगा हो, मोह का जो चश्मा ओढ़ करके चल रहा हो, लगा के चल रहा हो, है ना, तो उसको सामने अगर शाश्वत स्वरूप सत्य दिख जाता है तो वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं भाई, कैसे नहीं हो सकता? अरे इसका कोई भरोसा नहीं है, ये तो पानी का बबूला है, कब फूट जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बंधुओं, ज़्यादा इस जीवन पर भरोसा नहीं करो। भरोसा करना है तो अपने भगवान पे करना। किस पर करना? अपने भगवान पे करना। क्योंकि जिन्हें अपने भगवान, अपने गुरु, अपने प्रभु पर, अपनी जिनवाणी पर भरोसा होगा, वो इस संसार के वन में भटक नहीं सकता, अटक नहीं सकता, भोगों में लिप्त हो नहीं सकता। इसलिए आज का ये दिन है, हम उन आत्माओं में से अपने आप को पुण्यशाली आत्मा बनाओ। विषय भोगों की आत्माएं तो कितनी बार बन चुका हूँ मैं, कितनी बार बना चुके हैं, लेकिन अब मुझे क्या बनना है, कैसा बनना है, इसके बारे में सोचिए। सत्य को जानो। अपना सत्य क्या है? तो तुम्हारे आत्मा के अलावा दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। आप सोच रहे हैं कि ये जो दिख रहा है ये मेरा नहीं है। ये बताओ, ये जो आज ऐसा दिख रहा है कल हमेशा ऐसा ही रहेगा कि ये सत्य रहेगा? अरे भैया, जब तेरा अपना शरीर जैसा बचपन में था वैसा नहीं रहा, बुढ़ापे में जाकर के कमर झुक जाती है, नाड़ हिलने लगती है, कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं पैर हिलने लगते हैं, ये दशा इस शरीर की है। कि सोचिए कि जिसकी सेवा करते करते मैंने अपनी धन संपत्ति पूरी लगा दी, सारी मेहनत इसके लिए की, आखिर वो भी कहता भैया मेरा भी नौकरी करने का एक तक समय तक सीमा होती है, जितनी हम सेवा दे सकते उतनी ही दी है। अब वो तो कहता है अब बस मेरा काम हो गया, तुम अपना काम कर लो, अपनी टिकट बनवा लो, आगे की टिकट तैयारी कर लो, रिजर्वेशन करा लो। जैसे यात्रा करते हो कि भाई अब मुझे जाना है, अब जाना है तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हो? टिकट करवाते हो। बंधुओं, कोई भरोसा नहीं है, हमारी यात्रा का समय कभी भी चालू हो सकता है। इसलिए परिणाम अच्छे रखो, रिजर्वेशन अच्छा हो जाए जिससे, है ना, क्योंकि रिजर्वेशन अच्छा होगा तो अगले भाव की टिकट भी अच्छी, यात्रा भी अच्छी होगी। और रिजर्वेशन एक बार बिगड़ गया तो राजा सैनिक ने खूब प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुनि बनने की कोशिश की लेकिन मुनि नहीं बन पाया। सोचिए, साक्षात तीर्थंकर के भगवान की वाणी सुन रहा है, 60,000 प्रश्नों का करता है, लेकिन एक बार की गलती, एक बार मुनि महाराज के ऊपर किया गया उपसर्ग 33 सागर की आयु को बंद कर दिया, नरक की आयु का बंद कर लिया। उस समय पर बाद में बुद्धि जागी, नरक आयु को मिटा तो नहीं पाया, परिवर्तित नहीं कर पाया। अपने यहाँ लिखा है कि 8 कर्मों में 7 प्रकार के कर्मों में तो संक्रमण होता है, पर आयु कर्म में कभी संक्रमण नहीं होता, है ना। कभी परिवर्तन, संक्रमण का अर्थ होता है परिवर्तित हो जाना, कभी उसमें संक्रमण नहीं होता। बस यही विशेषता है।
हमारी आयु कर्म है। अगर एक बार बन गया, सोचो उसको साक्षात भगवंत का समोसन मिल गया, उसके परिवार के यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी ने मुनि बन गए, लेकिन वो मुनि नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? कारण के नरक आयु का बंध हो गया था। हमारे कारण हम भी कहीं ऐसी आयु का बंध कर लेते हैं, कई इस प्रकार की आयु का बंध हो जाता है, कहीं हमारी भी ऐसी दुर्गति ना हो। सोचो, सजग रहो, सावधान रहो, जागते रहो, पहरेदार बनो। किसके? दूसरों को मत जगाओ। आज ये हो रहा है दशा कि बाजू वाला सो रहा तो उसको जगाने की तो कोशिश करते हैं, स्वयं जागने की कोशिश एक बार किया कि बाजू वाला सो रहा था तो उसको जगा दिया, और फिर धीरे धीरे बात आई कि उसको जगा के, और फिर पता चला कि वो बैठे बैठे जिसने जगाया था वे ही सोने लगे। तो वो कहते, भैया अभी तुमने हमें जगाया, अब तुम क्यों सो रहे? बोले कि ऐसे ही संसार की जाई रीत है। क्यों? आजकल एक दूसरे को जगाने में लगे हैं, कोई किसी को जगा अपने आप को नहीं रहा, अपने आप को नहीं जाग रहा। दूसरों को जगाना आसान है, पर स्वयं को जाग जाना ज्ञानियों का काम है। जागो, अपने आप में जागना है। ये महोत्सव, ये संयोग, इस अवसर अपन सबको मिलता है। ऐसे अवसरों पर हम अपने आप को जगाते हैं। साधु और हम सब लोग भी अपने आप को ये सोचना कि वे क्या करते हैं, स्वयं जागते हुए हमारे साधु, हमारे वितरागी गुरु महाराज, वे हमेशा किसी को नहीं, स्वयं जागे हैं, और उनको सामने जो भी भव्य जीव दिखता है तो उनसे भी कहते, हे आत्मन जागो, कहाँ मोह की निद्रा में सोता है। उससे अपने आप को जगा, अपने आप को ऊपर उठा और उठने का कोई प्रयास कर। ये आयोजन आज हमने धर्मनाथ भगवान की आराधना यहाँ पर की है। ये आराधना मात्र द्रव्यों को चढ़ाने की नहीं है, अपने अंदर के भावों को जगाने की है। यानी इन महापुरुषों की हम जब भी पूजन करते हैं, महापुरुषों की आराधना करते हैं, महापुरुषों की भक्ति करते हैं, इससे उनकी महानता के भाव हमारे अंदर जागृत होते हैं। और जिस दिन तुम्हारे अंदर उनके जैसे भाव जागृत हो जाएंगे, तुम भी महान बनने में पीछे रहने वाले। इसलिए भगवान, आज आपने अपने जीवन धन्य किया है, आपने अपने जीवन को धर्ममय बनाया। इसलिए हे धर्मनाथ भगवान, हमारा भी जीवन आप जैसा धर्ममय बने। आपने अपना जीवन धन्य किया, मेरा